हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने एक क्लास बनाई थी। ठीक है, तो देखो ये क्लास की डेफिनेशन है बेसिकली। इससे आप क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो? क्या आप कह रहे हो कि इस क्लास जिसका नाम है डेमो, तो आपने एक नया डाटा टाइप बनाया है जिसका नाम है डेमो। किसकी हेल्प से? क्लास की हेल्प से। क्लास कीवर्ड है आपका और डेमो आपकी नए डाटा टाइप का नाम है। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट। सर ब्लूप्रिंट मतलब क्या? ये ब्लूप्रिंट बता रहा है क्या कि इस डेमो टाइप का आप जो भी वेरिएबल बनाओगे, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास टाइप वेरिएबल आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने क्या कहा, ये क्लास की डेफिनेशन ये जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट है, जो क्या कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन कि इस डेमो टाइप का आप जो भी वेरिएबल बनाओगे उसके अंदर ये तो दो डाटा मेंबर होंगे, और उस वेरिएबल पे, डेमो टाइप के वेरिएबल पे आप ये दो फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्लास क्या होता है? जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कि क्लास टाइप का, इसका डेमो टाइप का आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो उसके अंदर ये दो डाटा मेंबर होंगे, और ये मैं उस वेरिएबल पे ये मेंबर फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं। ठीक है सर, अब ये चीज क्या है? इसको मैंने बोला था एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या कह रहा है कि इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद जो भी चीज लिखी है वो पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब उस चीज को आप क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। सर हमने इंट से पहले तो कुछ नहीं लगाया। अगर आपने यहाँ तक कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट। मतलब अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं किया है तो उसे ट्रीट करता है सी प्लस प्लस एज अ प्राइवेट। आपने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया तो इससे नीचे सब चीज पब्लिकली अवेलेबल है। तो अब मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तो क्लास क्या होता है? जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। क्लास टाइप वेरिएबल को आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ही हम बोलते हैं इंस्टांस। ये चीज कन्वे होनी चाहिए। अब आपकी फर्स्ट यूनिट में पूछा है तो मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट? क्लास टाइप वेरिएबल। क्लास टाइप वेरिएबल उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इंस्टांस। ठीक है, सो सर ये जो क्लास है दैट्स अ कीवर्ड जो सी प्लस प्लस में आपको मिला है। डेमो क्या है? आपका न्यू डाटा टाइप का नेम। न्यू डाटा टाइप जो आपने बनाया है, नेम ऑफ न्यू डाटा टाइप। ठीक है, तो अब मेरे पास एक नया डाटा टाइप हो गया जिसका नाम है डेमो। अब इस डेमो टाइप का मैं जो भी वेरिएबल बनाऊंगा उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो डाटा मेंबर होंगे और उसमें मैं मेंबर फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने आपकी पहली यूनिट में बोला है कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप क्या लिखते हो जब भी कोई सी प्लस प्लस का कोड लिखोगे? तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं वो इस आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर होंगे। आपका नेम स्पेस आप उसके बाद लिखते हो क्या? यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हो, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर आपके सी आउट सी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। फिर सुनो, जब भी आप सी प्लस प्लस का कोई कोड लिखोगे तो पहले आप लिखते हो हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट है, सबका डिस्क्रिप्शन है इस आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर। फिर आप दूसरी लाइन लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो नेम स्पेस आप कह सकते हो वो रीजन है जिसके अंदर नेम स्पेस को हम बोल सकते हैं एक रीजन। तो उस रीजन का नाम है एसटीडी। तो एसटीडी नेम स्पेस के अंदर जो भी चीज स्पेसिफाई है उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब क्या चीज है इसका? सर मतलब क्या बताना चाह रहे हो? मैंने कहा सुनो, अगर आपने अपने कोड के अंदर, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने अपने कोड के अंदर कुछ ऐसा लिखा है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट फाइल, फिर लिखा आपने इंट मेन, आपने सीधा मेन लिखा, नेम स्पेस यूज नहीं किया और आपने लिख दिया सी आउट हेलो। ठीक है, तो जब आप इस कोड को कंपाइल करोगे तो वो कहेगा कि भाई सी आउट किस एरिया में सर्च करूं, इसको किस लोकेशन पे सर्च करूं या किस नेम स्पेस के अंदर, क्योंकि इस रीजन में तो कहीं उसे सी आउट नहीं दिख रहा। क्योंकि जो सी आउट है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट है इनपुट स्ट्रीम क्लास का, और ये स्पेसिफाई है नेम स्पेस एसटीडी के अंदर, एसटीडी नेम स्पेस के अंदर।
तो जब आप इस कोड को कंपाइल करते हो तो वो कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। वो आपसे पूछेगा सी आउट, ये जो है ये इस नेम स्पेस में नहीं है, जो आपने अपना कोड बनाया उस नेम स्पेस के अंदर सी आउट का मतलब नहीं है। तब आप इसको लिखते हो std कॉलन सी आउट। तो मतलब ये जो दो कॉलन है इसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका काफी यूज करते हैं हम। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या कहता है कि सी आउट का स्कोप या सी आउट को सर्च करो एसटीडी के अंदर, एसटीडी नेम स्पेस के अंदर। फिर सुनो, अगर आपने डायरेक्ट सी आउट लिखा तो वो बोलता है सी आउट इस नेम स्पेस में स्पेसिफाई नहीं है। हमें पता है कि सी आउट ऑब्जेक्ट एसटीडी नेम स्पेस के अंदर होता है। तो फिर मैंने लिखा एसटीडी कॉलन सी आउट, तो इसका मतलब क्या कि इस सी आउट को सर्च करो किस नेम स्पेस के अंदर, एसटीडी नेम स्पेस के अंदर। तो बार बार मुझे ये ना लिखना पड़े एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो हम क्या लिखते हैं, हम यूजिंग कीवर्ड का यूज करते हैं। हम सीधा क्या लिखते हैं, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे एसटीडी नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसकी जगह हम सीधा एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। भाई इसका ट्रांसलेशन खुद ही बता रहा है कि मैं एसटीडी नेम स्पेस को यूज कर रहा हूँ, मतलब इस एसटीडी के अंदर जो भी चीजें मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। इस स्टेट लाइन का मतलब ये होता है। तो इसलिए आप अपने कोड में डायरेक्टली सी आउट को लिख पाते हो। ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया लास्ट ईयर पेपर में कि आईओस्ट्रीम का क्या काम है, क्या क्यों यूज किया जाता है, ये नेम स्पेस क्या चीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर मैं सी प्लस प्लस का कोई कोड लिखता हूँ तो उस सी प्लस प्लस का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होगा। तो तुमने कहा सबसे पहले सी प्लस प्लस का अगर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखें, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा आपका, स्ट्रक्चर जो बताएगा कैसे लिखते हो, तो तुमने कहा सर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल। जो मैंने लिखी थी हेडर फाइल्स, पहले प्लेस पे आता है हेडर फाइल, जो अपने आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को यूज किया। देन आप यूज करते हो यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, किस नेम स्पेस को यूज कर रहे हो। फिर आप क्या लिखते हो सर, मेन क्लास, क्लास डेफिनेशन, अगर आप अपनी कोई क्लास बना रहे हो तो उसकी डेफिनेशन दो। देन फिर क्या लिखते हो, मेन, उसकी डेफिनेशन दी जाती है। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, जो आप लिखते हो सबसे पहले हेडर फाइल, फिर यूजिंग स्टेटमेंट, यूजिंग नेम स्पेस, देन उसके बाद क्लास को डिफाइन करते हो, जो भी आप अपने कोड के अंदर नई क्लास बना रहे हो। देन मेन, मेन के अंदर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये आपकी होगी मेन की डेफिनेशन। तो ये बेसिकली सिंपल सा सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता होना चाहिए। अब दिमाग में क्या आता है, सर पहली यूनिट में मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि क्लास क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आर क्लास टाइप वेरिएबल, सिंपल सी बात। क्लास क्या है, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सर क्लास के अंदर आपने बोला कि अगर मैं सिंपल सी क्लास की बात करूं तो उसके अंदर डाटा मेंबर होगा, एक्सेस स्पेसिफायर होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर स्पेसिफाई करो या मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली, ये आपकी पार्ट भी है आपके फर्स्ट यूनिट में, क्या, मेंबर डेफिनेशन ऑफ अ मेंबर फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ मेंबर फंक्शन। कितनी कहाँ दे सकते हो सर, इनसाइड द क्लास, सर क्लास के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, और आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। तो देखो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आपने मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के अंदर ही दे रखी है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब आप मेंबर फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ मेंबर फंक्शन, जब आप मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर देते हो, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो हम इसी क्लास को पकड़ते हैं। मैंने कहा भाई मेरी क्लास है डेमो, जिसके अंदर दो डाटा मेंबर है ए और बी, और इसके अंदर दो मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने कहा पब्लिक सेक्शन, इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया वॉइड गेट डाटा इंट कॉमा इंट, वॉइड शो डाटा, इसको भी डाटा का डी कैपिटल, ठीक है, और ये मेरी क्लास की डेफिनेशन का खत्म। तो ये मेरी क्या होगी, मैंने क्लास के अंदर डाटा मेंबर स्पेसिफाई किए और मेंबर फंक्शन का सिग्नेचर लिखा, डेफिनेशन नहीं दी।
अब मेरा काम क्या है, इनको डिफाइन करना। तो जब मेरी क्लास की डेफिनेशन खत्म हो गई, याद रखना जब भी क्लास की डेफिनेशन खत्म हो जाए सेमी कोलन लगा देना, मतलब यहाँ खत्म हो चुकी क्लास की डेफिनेशन। अब मुझे गेट डाटा की डेफिनेशन देनी क्लास के बाहर। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने लिखो वॉइड, पहले रिटर्न टाइप, फिर आपने कहा सर गेट डाटा, इसकी मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, पहला आर्गुमेंट इंट टाइप का, दूसरा आर्गुमेंट इंट टाइप का। वो क्या करे, अब तुमने बोला कि जब तुम क्लास के बाहर डेफिनेशन देते हो तो ये बताओ ये गेट डाटा फंक्शन का ये किसके अंदर इसका स्कोप है, मतलब किसके अंदर इसका मीनिंग है। तो तुमने कहा सबसे पहले हमें बताना है कि गेट डाटा का मीनिंग केवल डेमो क्लास के लिए। तो तुमने लिखा वॉइड डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या कि गेट डाटा का फंक्शन की डेफिनेशन या इसका मतलब किस स्कोप के अंदर है, केवल डेमो क्लास के अंदर। तो लिखने का तरीका क्या होता है, रिटर्न टाइप देन क्लास नेम फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब गेट डाटा का स्कोप रिजोल्व करो किसके अंदर इसका मीनिंग है, सर डेमो के अंदर मीनिंग है। अब मैंने लिखा a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई, क्लास के बाहर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि गेट डाटा फंक्शन का स्कोप किसके अंदर है, डेमो के अंदर। तो ये आपका है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दो डॉट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मैंने बोला था ये बहुत काम की चीज है तो हमें पता होना चाहिए, जो बताता है स्कोप कि गेट डाटा का स्कोप या मीनिंग किसके अंदर, डेमो क्लास के अंदर। फिर तुमने ऐसी अपनी शो डाटा को दे दिया वॉइड शो डाटा। तो उससे पहले क्या लिखो, किस क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर इसका स्कोप है, और नाम क्या है फंक्शन का, शो डाटा। इसका सिंपल सा काम क्या होगा, सी आउट ए और बी, और उसको बाद क्या कर दिया एंड, उनने का सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे आपने क्लास को डिफाइन किया जिसमें आपने मेंबर फंक्शन की सिग्नेचर बताया, फिर क्लास के बाहर उनको स्पेसिफाई किया। तो उसका सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा मेन के अंदर जाता हूँ, इंट मेन। मैंने कहा भाई डेमो टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लो, डेमो A1। तो A1 एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, क्योंकि भाई क्लास डेमो क्या है, क्लास, क्लास टाइप वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या इंस्टांस। तो A1 एक इंस्टांस है या ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, डेमो क्लास का। फिर आपने कहा चलो सर इस पे कॉल कर देते हैं, A1 डॉट गेट डाटा, पास कर दिया 10, 20, फिर A1 डॉट शो डाटा, काम खत्म। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जब आप मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपके पास क्लास मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे क्लास के अंदर डिफाइन करो या क्लास के बाहर डिफाइन करो। तो बाहर डिफाइन करने का सिंटेक्स ये रहता है, ठीक है। ये आपकी पहली यूनिट में ही सारी चीज पूछी नहीं है इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब मैंने क्या कहा, चलो सर मैं थोड़ा क्लास समझ में आ गया, क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो और क्लास के अंदर डिफाइन करने का मैंने आपको पहला तरीका बताया था। उनने कहा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके अंदर, पहली पहली यूनिट में नेक्स्ट चीज क्या है। उसने कहा कि सर इसके अंदर नेक्स्ट चीज है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है सर, मैंने कहा कि क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए आप क्लास के हेल्प से यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हो। तो आप खुद बोल रहे हो कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जब डाटा टाइप है तो जैसे बिल्ट इन डाटा टाइप का मैं एक एरे डिक्लेयर कर सकता था, तो सर ऐसे तो मैं डेमो क्लास का भी एक एरे डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैंने कि हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनने कहा सर करके दिखाओ। मैंने कि तेरी क्लास है ये, क्लास डेमो इंट ए कॉमा बी, पब्लिक वॉइड गेट, चलो गेट फंक्शन गेट डाटा कॉल कर लेते हैं, इंट या इसके अंदर ही फंक्शन सिंपल सा रहते हैं, वॉइड गेट डाटा सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करो, सी इन और इनपुट दे दो ए में, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर करो और सी इन कर दो बी में। क्यों कहा अभी बताएंगे इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखना है क्या होता है। फिर आपने कहा वॉइड शो डाटा कॉल कर देंगे सर, इसका काम क्या होगा, सी आउट
ए की वैल्यू स्पेस देके फिर बी की वैल्यू और हैंडल क्या, एंड ऑफ द लाइन। उन्होंने कहा ठीक है सर, कर दिया। तो ये मेरी क्लास की डेफिनेशन हो गई। मतलब मैंने एक नया डाटा टाइप बनाया, डेमो। एक नया क्लास है, एक नया डाटा टाइप है डेमो, जिसके अंदर डेमो टाइप का जो भी वेरिएबल होगा या जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके अंदर दो डाटा मेंबर होंगे, और उस ऑब्जेक्ट पे आप ये गेट डाटा और शो डाटा कॉल कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि डेमो एक नया डाटा टाइप है। तो जैसे आप एक ऐसे डिक्लेयर करते थे एरे, इंट ए फाइल, एक वेरिएबल जिसके अंदर 5 वैल्यू, पांचों की पांचों इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो जब मैं नॉर्मल डाटा टाइप का एक एरे क्रिएट कर सकता हूँ, तो भाई मैं इस डेमो के लिए भी एरे बना, इसका भी एरे क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? मैंने लिखा इंट मेन डेमो A1 ऑफ 3। तो अब इसको वैसे ही पढ़ो। A1 के अंदर आप 3 वैल्यू सेव कर सकते हो, तीनों तीनों वैल्यू किस टाइप की होंगी? डेमो टाइप की। और हमें पता है डेमो क्या है, क्लास है। तो तीनों की तीनों क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो तुमने कहा चलो अब सर इसके लिए क्या, तो ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो A1 एक एरे वेरिएबल है जिसके अंदर आप 3 वैल्यू सेव कर रहे हो। तीनों की तीनों वैल्यू किस टाइप की है? डेमो टाइप की। मतलब 3 ऑब्जेक्ट आप सेव कर रहे हो। तुमने सर लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। मैंने क्या कॉल कर दिया? मैंने कि पहले लूप के लिए सर A1 ऑफ आई, उसके लिए गेट डाटा चल जाए। अब तुम्हें फायदा समझ में आएगा कि मैंने गेट डाटा 0 आर्गुमेंट वाला क्यों दिया। जब आई की वैल्यू 0 तो A1 ऑफ 0। सर इस डिक्लेरेशन से मुझे पता चला कि A1 के अंदर तीन चीज है, एक दो, तीन चीज है। और तीनों की तीनों किस टाइप की हैं? सर तीनों की तीनों डेमो टाइप की हैं। और डेमो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो भैया A1 ऑफ 0 भी एक ऑब्जेक्ट है, A1 ऑफ 1 भी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, A1 ऑफ 2 भी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? A1 ऑफ 0, A1 ऑफ 1, A1 ऑफ 2, ये तीनों क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे, किस टाइप के? डेमो टाइप के। डेमो टाइप का एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट किस टाइप का? डेमो टाइप का। इसको भी बाहर लिख देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ A1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप 3 वैल्यू सेव कर रहे हो, तीनों की तीनों डेमो टाइप की है। और मुझे पता है डेमो एक क्लास है। तो डेमो टाइप की चीज मतलब 3 ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट आउट कर रहे हो। तो A1 0 भी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है डेमो टाइप के, A1 1 भी एक डेमो टाइप के ऑब्जेक्ट को, A1 2 भी एक डेमो टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। आपने उस ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा कॉल किया है। तो आपसे हर बार A1 ऑफ 0 के लिए गेट डाटा, ए और बी की वैल्यू पूछेगा, फिर A1 ऑफ 1 के लिए पूछेगा। तो 3 बार आपके लिए गेट डाटा चलेगा। A1 ऑफ 0 सर एक ऑब्जेक्ट को, इसके लिए गेट डाटा, A1 ऑफ 1 इसके लिए गेट डाटा, A1 ऑफ 2 इसके लिए गेट डाटा। फिर आपने कहा सर फिर लूप चलाओ, 0 लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। अब मैंने कहा A1 ऑफ आई, उसके लिए शो डाटा, शो फंक्शन है, हाँ शो। ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई सिंपल सा क्लास को सिंपल एक डाटा टाइप की तरह ट्रीट करो। तो जैसे सिंपल डाटा टाइप की आप एरे क्रिएट कर सकते हो, ऐसे ही आप क्लास टाइप का भी एक एरे बना सकते हो। तो मैंने लिखा डेमो A1 3, तो मतलब A1 एक एरे वेरिएबल है जो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट, किस टाइप के डाटा को पॉइंट आउट करे? डेमो टाइप के। और डेमो क्या है अपने आप में? क्लास। तो डेमो टाइप की चीज क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। चीज समझ में आती है यहाँ तक? अब मैं देखता हूँ फर्स्ट यूनिट में और क्या है। तो देखो हमने कैरेक्टर वो ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो सर हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, सिंपल सी चीजें समझ में आ गई इजीली। और सर अब एक्सेस स्पेसिफायर बता दो क्या चीज होती है। देखो एक्सेस स्पेसिफायर बोलो या एक्सेस मॉडिफायर बोलो, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो सी प्लस प्लस में 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो सबसे पहले बताओ एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब, जो बता रहा है एक्सेस को स्पेसिफाई कर रहा है कि इस चीज को कहां से एक्सेस किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। फिर सुनो,
एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज को कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो सी प्लस प्लस में 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। 3 एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? प्राइवेट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? प्राइवेट। अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या कहता है कि इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको आप क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर से उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कि अगर मैंने लिखा है क्लास पीपी और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट है, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं क्या, केवल इसी को लिख के छोड़ देते हैं, चलो एक पब्लिक और बना देते हैं, void शो सी आउट ए, तो इसे भी पब्लिक हटा देते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास की डेफिनेशन ये है। तो मैंने बोला था अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट होगा। तो ये सब चीज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर है क्योंकि कोई एक्सेस स्पेसिफायर है ही नहीं क्लास के अंदर। तो अगर मैं इस क्लास के बाहर मैं लिखता हूँ इंट मेन और मैंने लिखा पीपी ए1 और इसके लिए मैंने कॉल किया शो, तो ये एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या कि जो भी चीज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर है उसे केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। सर ये तो क्लास के बाहर कॉल कर रहे हो आप। भाई A1 का है मेन के अंदर, ये तो क्लास से बाहर है, तो क्लास के बाहर से कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हो गया प्राइवेट, और प्राइवेट चीजों को केवल क्लास के अंदर की ही चीज एक्सेस कर सकती है, उसे क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये लिखते हो तो ये कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। तो फिर सर अगर मैं इसे पब्लिक बना दूं, अब अगर मैं अब शो करता हूँ कॉल, अब ये पब्लिक हो गया तो A1 के लिए तुम शो कॉल कर सकते हो। और शो क्या कर रहा है? शो इस ए को यूज कर रहा है। तो सर शो तो भाई पब्लिक के अंदर है, और मैंने बोला था कि प्राइवेट चीजों को केवल पब्लिक के अंदर से ही क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो भाई शो तो क्लास के अंदर ही है इसलिए वो एक को एक्सेस भी कर पा रहा है। तो अगर मैं आपसे एक मोटा मोटा वर्ड बोलूं कि जो भी आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखते हो, जो भी आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद स्पेसिफाई करते हो, वो जस्ट एज अ इंटरफेस वर्क करता है आउटसाइड वर्ड और क्लास के बीच। मतलब कि बाहर क्लास के बाहर को, अगर बाहर का कोई बंदा है उसे क्लास से बात करनी है तो वो इस पब्लिक सेक्शन की चीजों के थ्रू ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो हम बोलते हैं क्या कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, इसे आप क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर स्पेसिफाई होता है वो एज अ इंटरफेस वर्क करता है आउटसाइड वर्ड और क्लास के बीच में। चीज समझ में आती है? तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? वो इसे स्पेसिफायर के अंदर जो भी आप स्पेसिफाई करते हो उसे क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखी हुई चीजें एज अ इंटरफेस वर्क करती हैं आउटसाइड वर्ड और क्लास के बीच में। फिर आता है तीसरा स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। इस प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर ये लाई करता है पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। मतलब क्या? सर प्राइवेट कहता है मैं क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं होने दूंगा, पब्लिक कहता है मैं क्लास के बाहर से एक्सेस कर लूंगा। अब इन दोनों के बीच की चीज आ गई। मतलब क्या? प्रोटेक्टेड का यूज आता है जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। मतलब क्या कि अगर किसी चीज के आपने प्राइवेट स्पेसिफाई कर दिया, प्रोटेक्टेड स्पेसिफाई कर दिया किसी भी चीज को, तो उसे क्लास के बाहर से कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बट उस क्लास की चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस कर सकती है। फिर सुनो, अगर आपने किसी एक्सेस स्पेसिफायर को स्पेसिफाई किया है प्रोटेक्टेड, मैंने अगर यहाँ इस पे एक्सेस स्पेसिफाई लिख दिया प्रोटेक्टेड, तो इसका मतलब क्या? इसे आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, बट जो भी इस पीपी क्लास को इनहेरिट करेगा, जो भी इस पीपी क्लास को इनहेरिट करेगा, मतलब पीपी की चाइल्ड क्लास में इसे चीज को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। तो इसने प्राइवेट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया
कि उस क्लास के बाहर उसकी चाइल्ड क्लास भी उस चीज को एक्सेस कर पाए। फिर समझ लो, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कहता है केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकती है, पब्लिक कहता है क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकती है, प्रोटेक्टेड कहता है कि पेरेंट क्लास के साथ साथ चाइल्ड क्लास में भी उस चीज को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। तो ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और यहीं आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमें बेसिक आइडिया क्या रखना है, क्लास क्या चीज होती है। सर क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। क्लास के अंदर क्या क्या होता है, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर। मेंबर फंक्शन को आप क्लास के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लास के बाहर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लास कीवर्ड यूज किया था यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को क्रिएट करने के लिए। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास टाइप वेरिएबल होता है। अरे चीज समझ में आती है यहाँ तक? उन्होंने कहा ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्लास की हेल्प से हमने दूसरी चीज क्या अचीव कर ली, सर क्लास की हेल्प से हमने एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया। मतलब कैसे? एनकैप्सुलेशन होता है मतलब क्या, कि डाटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन को एक यूनिट में बाइंड कर देना, दैट्स कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। मतलब क्या, आपने इस क्लास के अंदर अगर गौर से देखो तो आपने डाटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन दोनों को एक यूनिट बना दिया, एक क्लास के अंदर ही तो स्पेसिफाई कर दिया। इसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो मैं बोलता हूँ क्लास के हेल्प से हमने एनकैप्सुलेशन फाइंड आउट अचीव कर लिया। सर एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, बाइंड द डाटा and the operation that can performed on it, उसी को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुल कैप्सूल बना देना, भाई कैप्सूल में होता है ना तो रेडिकल्स होते हैं, तो एन के क्लास के थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं, एनकैप्सुलेशन। तो क्लास के से अचीव एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मींस क्या होता है, डाटा मेंबर और उस पे काम करने वाले फंक्शन दोनों को बाइंड करके एक यूनिट बना देना, दैट्स कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। सर एब्स्ट्रैक्शन कैसे? देखो, अगर मैं क्लास के अंदर केवल फंक्शन का सिग्नेचर बताऊं तो आउटसाइड वर्ड केवल वो फंक्शन कॉल करेगा, वो क्या करेगा, उसको ये नहीं पता कि उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मतलब जब हम एचटीएल के अंदर पढ़ेंगे, स्टैक, हमारे पास एक एचटीएल क्लास है, स्टैक है, क्यू है, मैप है, सब कुछ है हमारे पास। तो जब आप वेक्टर या स्टैक को पढ़ोगे तो आप उनके फंक्शंस यूज करोगे, आपको उनकी डिटेल्स के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अननेसेसरली डिटेल्स को हाइड कर लेना, जो रिक्वायर्ड है वो केवल वही डिटेल प्रोवाइड करना, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लास के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव करते हो। आप बता देते हो क्या कि भाई मेरे क्लास में आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हो, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करो। तो मैं कह सकता हूँ क्लास के थ्रू आप अचीव करते हो एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब अननेसेसरी डिटेल हाइड करना, जो रिक्वायर्ड है केवल वही बताना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन मतलब डाटा मेंबर और उस पर काम करने वाले फंक्शन को बाइंड करके एक यूनिट बना लेना, दैट्स कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन हम अचीव कर लेते हैं क्लास के थ्रू। यही थी आपकी पहली यूनिट, दैट्स इट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कशन करूंगा।